नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। संपर्क तो हमारा सितंबर माह से चल रहा है। सितंबर माह में मैंने जो है करीब 25 दिन जो है गांव का भ्रमण किया हुआ था। हमें पर्याप्त जो है समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैंने सितंबर माह में ही जो है बहुत सारे गाँव का जो है भ्रमण किया था, जनसंपर्क किया था। और अभी हमारा जो है अभी 10 दिन से करीब जो है भ्रमण चल रहा है। हमारी जो है टीमें जो है इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है प्रत्येक ओर जो है घूम रही हैं, और मैं भी जो है उसमें घूम रहा हूँ। मैं भी गांव-गांव जाता हूँ, और गांव में कई गांव में तो मैं घर-घर जा कर के जो है मतदाताओं से जो है संपर्क कर रहा हूँ। आप गाँव गए हैं, आपने संपर्क किया, किस तरीके की कमियाँ देखने को मिली आपको? देखिए, ऐसा है, जो क्षेत्रीय कमियां हैं, इंडिविजुअल जो कोई गांव की कमियां हैं तो वो भी लोग बताते हैं। तो वो तो हम सितंबर माह में ही देख चुके हैं कि कहां पर कैसे कौन-कौन से गांव में क्या-क्या दिक्कतें हैं। अलग-अलग गांव की अपनी अलग-अलग प्रकार की दिक्कतें हैं। कुछ कॉमन दिक्कतें भी हैं, और कुछ उस संबंधित जो है गाँव की कुछ अपनी अलग प्रकार की दिक्कतें हैं। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? क्या विकास होगा आपके? देखिए, ऐसा है कि विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं, वन साइडेड नहीं होता, या कुछ ही चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ ऐसी समस्याएं जो क्षेत्र की होती हैं, उन समस्याओं के निराकरण करने के लिए भी प्रयास करना पड़ते हैं। तो ये चंदला जो विधानसभा क्षेत्र है, ये काफ़ी उपेक्षित जो है क्षेत्र है, और इसके लिए, इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। साथ ही बहुत सारा डेवलपमेंट अभी करने की आवश्यकता है, जो नहीं हुआ है। पूर्व में आप कलेक्टर रह चुके हैं और फिर राजनीति में आना आपका ये कहाँ तक है? एक्चुअली वास्तव में मैं प्रशासनिक सेवा में रहा हूं, लेकिन मैं इसको राजनीति कहें या कुछ भी कहें, मैं एक समाज सेवा के लिए आया हूं। मेरा आशय केवल ये चुनाव लड़ना और कुछ नहीं है, बल्कि चूँकि ये निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ ऐसे अधिकार होते हैं कि चाहे वो क्षेत्र की समस्याएं हों, चाहे वो आम जनता की समस्याएं हों, कुछ ऐसे भी नियम कानून होते हैं जिनमें कुछ परिमार्जन करने की आवश्यकता पड़ती है, संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो ग्रामीण जनता है और जहाँ पर उनकी समस्याएं हैं, उनको समस्याओं के निराकरण करने के लिए नियम कानून बना करके कार्रवाई की जा सके। जब कोई व्यक्ति जिसको कानून का ज्ञान है और नियमों का ज्ञान है, वही व्यक्ति जो है नियम कानून बनाने की कार्रवाई कर सकता है, वही व्यक्ति जो है विधानसभा में प्रश्न उठा सकता है। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं ग्रामीणों की, खास तौर से अभी जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, राजस्व विभाग के अंतर्गत पिछले वर्षों में जब शुरुआती दौर में कंप्यूटराइजेशन हुआ था ग्रामीण क्षेत्र के जो है उसका, लोगों के लैंड होल्डिंग का, तो उसमें कंप्यूटराइजेशन करते समय बहुत सी गलतियां त्रुटियां कर दी गई हैं, जिससे हमारे इस क्षेत्र के बहुत सारे किसान परेशान हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कभी किसी ने इन मुद्दों को जो है शासन स्तर पर उठाया नहीं है। यदि वो शासन स्तर पर उठाते तो या तो वहां से निर्देश जारी होते या उसमें कुछ संशोधन करते, तो सब किसान जो है न्यायालयों में भटकते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए, और जो उन्होंने नहीं उठाई है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, कैसे आप बोलते हैं? क्षेत्र की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी जैसे 9 कैंडिडेट्स जो है मैदानी जंग में हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो अभी पिछले विगत वर्षों में भी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स रहे हैं, तो वो खुद आकलित करें कि पिछले वर्षों में 20-30 वर्षों में जो भी कैंडिडेट्स रहे हैं, तो उनमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, और उन्होंने कितना काम किया। तो अभी जैसे इस विधानसभा के लिए उन्हें चयन करना है 9 कैंडिडेट्स में, तो 9 कैंडिडेट्स में से तो उनको कम से कम जो है ये मेरिट देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति जो है काम करा सकता है या कौन काम नहीं करा सकता है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो रिमोट कंट्रोल से चलेंगे या दूसरे उन पर हावी होकर के काम करवाएंगे, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए तो नहीं चुनना चाहिए जो है यहाँ की जनता को। साथ ही साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जिनका नेचर और जिनका बैकग्राउंड या जिनका इतिहास कुछ इस प्रकार का है, जो इस क्षेत्र की जनता के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ की जनता को ये देखना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स का हम चयन करें जो इस क्षेत्र के लिए जो है उपयोगी हों। अन्यथा फिर क्या मतलब जो है कि अभी जो है कुछ भावावेश में आकर के किसी पार्टी के नाम से किसी उसके नाम आधार पर वोट दे दिया, और बाद में फिर 5 साल तक पछताते रहेंगे। तो इसमें जो है मेरिट के आधार पर देख करके जो है जनता को निर्णय लेना चाहिए, ताकि एक उपयुक्त जो है कैंडिडेट का चयन हो।
अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या